12 की फिजिक्स की जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वह है आपका वैद्युत आवेश व क्षेत्र। इंग्लिश में कहूँगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैद्युत आवेश से। इंग्लिश में कहूँगा इसको इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, आवेश आपने सुना होगा कि आवेश मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सबसे पहले इन आवेशों को 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के, और 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दिया। इन्होंने दो प्रकार के आवेश लिए। इन्होंने प्रैक्टिकल किया। इन्होंने एक कांच की छड़ ली, एक बिल्ली की खाल ली, एक ऊनी कपड़ा लिया, एक सिल्क लिया, एक अंबर लिया। अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए, जो कांच की छड़ होती है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। जो बिल्ली की खाल होती है उसमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ऊनी कपड़ा में भी पॉजिटिव, सिल्क में नेगेटिव और अंबर में भी नेगेटिव। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए, इन्होंने किया क्या, एक कांच की छड़ इन्होंने यहाँ पर ली और एक सिल्क को एक दूसरे के निकट लाए। ये आपका सिल्क है और ये कांच की छड़ है। देखिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब इन्होंने एक दूसरे की ओर इसमें घिसा तो इन दोनों में अट्रैक्शन हुआ, ये यहाँ की ओर और ये यहाँ की ओर। तो ये आकर्षित होने लगे। इसी प्रकार इन्होंने एक कांच की छड़ लिया, एक कांच का छड़ लिया और एक बिल्ली की खाल ली। देखिए, हम जानते हैं दोनों में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें भी पॉजिटिव। तो जब हमने इन एक दूसरे को घिसा तो ये एक दूसरे की ओर एक दूसरे से प्रतिकर्षित होने लगे, यानी एक दूसरे से दूर हटने लगे। यानी ये इसमें क्या होने लग गया, रिपल्सन होने लग गया, यानी प्रतिकर्षित होने लग गया। तो इन्होंने रिजल्ट निकाला कि जब चार्ज अलग अलग होंगे तो उसमें आकर्षण का गुण होगा, जब चार्ज सेम होंगे तो उसमें प्रतिकर्षण का गुण होगा। उसके बाद अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, या इसको विद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत भी आप बोल सकते हो। देखिए, कोई भी कोई भी पदार्थ जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है।
सब्सटेंस यानी पदार्थ एटम से मिलकर बना होगा। इंग्लिश में सब्सटेंस और परमाणु को एटम्स। तो कोई भी जो पदार्थ होगा वो एटम से मिलकर बना होगा। एक अगर हमारे पास कोई परमाणु है तो इस परमाणु के नाभिक में यानी बीच में पॉजिटिव यानी प्रोटॉन और उदासीन होते हैं आपके न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर से चक्कर लगाते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज और द्रव्यमान की। तो देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का जो आपका द्रव्यमान होता है, ये आपका द्रव्यमान हो रहा है और ये आपका आवेश। अभी हम बात कर रहे हैं आवेश की, लेकिन द्रव्यमान भी लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और आवेश मैंने कहा आपसे, इसको अंबर कहते हैं यूनानी भाषा में। यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वैसे अंबर कहते हैं। इसका जो आवेश होता है वो नेगेटिव में होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दूसरा है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसका प्रोटॉन पॉजिटिव और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसी प्रकार एक आपका हुआ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है और यह उदासीन होता है, या आप बोल सकते हो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, तो उसका वैल्यू 0। ये आपके आवेश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। उसके बाद जब हम बात करते हैं आवेश के मात्रक की, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो आपका होता है कूलम। वो होता है आपका कूलम। इसको C से दिखाते हैं। और इसका जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र वो होता है आपका 80। अब हम बात करते हैं आवेशों के गुण की, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेशों के गुण की, आवेशों के गुण। देखो, फर्स्ट हमने अभी पढ़ा आकर्षण व प्रतिकर्षण। आकर्षण यानी अगर जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर होंगे तो वहाँ आकर्षण होगा, और एक अगर पॉजिटिव या नेगेटिव यानी सेम अगर चार्ज होगा तो वहाँ आपका प्रतिकर्षण होगा। फर्स्ट आवेश का गुण जो है वो है आकर्षण व प्रतिकर्षण। दूसरा अगर हम बात करें तो है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, या इसको आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। देखो, इसके अनुसार आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेशों को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड
इट मे सिंपली ट्रांसफर इट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। फिर बोल रहा हूँ, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। हाँ, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल स्थानांतरण इसका हो सकता है। अब तीसरा जो उसका आवेश है, तीसरा जो उसका आवेशों का जो प्रॉपर्टी है वो है आवेशों के योग का गुण। आवेशों के योग का गुण। देखिए, एक कोई वस्तु में पॉजिटिव Q1 चार्ज है, एक में पॉजिटिव Q2 चार्ज है, एक में पॉजिटिव Q3 चार्ज है और एक में नेगेटिव Q4 चार्ज है, एक में नेगेटिव Q5 चार्ज है। जब मैं टोटल पूरे वस्तु में चार्ज Q निकालूंगा, आवेश Q निकालूंगा, तो इनका जो सम होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 होगा। तो यही आवेशों के योग का गुण है। उसके बाद एक जो आवेश का अगला फोर्थ प्रॉपर्टी है वो आवेश Q की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस नंबर ऑफ यानी n, यानी कितने में नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, और E यानी इलेक्ट्रॉन, यानी Q बराबर पॉजिटिव नेगेटिव एन E के इक्वल होता है। E आप जानते हो E की वैल्यू कितनी होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु पर 1 कूलम का आवेश है, ठीक है, 1 कूलम का आवेश है। अभी बोल रहा है उस पर सामान्य अवस्था से कितने अधिक इलेक्ट्रॉन है, अधिक इलेक्ट्रॉन है। देखिए Q, अब सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका, देखिए ध्यान से देखना। Q आपको दिया है 1 कूलम, हम जानते हैं फॉर्मूला Q बराबर होता है Ne। अब इसने कहा है कि आवेश दिया है इसने और E हमको पता है, तो N निकालेंगे यहाँ से। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/E। तो Q की वैल्यू इसने 1 कूलम दिया है, E की वैल्यू जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, यानी इतने जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिक है, ठीक है। यानी इस फॉर्मूले का यूज इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होगा। इसके बाद इसमें एक टॉपिक आपका और है क्वार्क। तो इस क्वार्क वाले का जो वीडियो है वो मैंने इस वीडियो के नीचे आपका लिंक दिया है, उसमें आप क्लिक करके दे सकते हैं। तो उसमें जो क्वार्क की जो डिटेल होगी वो उस वीडियो में मैंने बताई है। तो इतना आपका आवेश है, यानी विद्युत आवेश के बारे में आपने इतना पढ़ा। अब विद्युत आवेश के बाद मैं बात करता हूँ कूलॉम के नियम की। कूलॉम के नियम की। तो कूलॉम का नियम, एक चार्ज Q1 यहाँ लिया, 1785 में यहाँ दिया गया, 2 आवेश लिए गए, एक Q1 लिया गया, एक Q2 लिया गया। इन दोनों के बीच की जो दूरी ली गई, डिस्टेंस ली गई, वो R ली गई। तो जो इन दो चार्जों के बीच जो फोर्स लगा F, तो कूलॉम ने कहा वह प्रोपोर्शनल होता है, यानी वह जो F है वो आपका होता है प्रोपोर्शनल चार्जों के, यानी चार्जों के गुणनफल के, यानी Q1 और Q2 के। और एंटी प्रोपोर्शनल
होता है उसके बीच की दूरी के। तो इसको अगर समीकरण 1 मानूँ, इसको समीकरण 2 मानूँ, तो F बराबर जो होगा K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये K तब लगा जब ये प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटा। तो जो ये K है, ये K दो बातों में निर्भर करता है। एक आवेश के बीच माध्यम पे, कौन सा माध्यम है, और एक मात्रकों की पद्धति पे। लेकिन जो K है, उस K की वैल्यू को, जो K है 1/4πε0 नाम दिया गया। एप्सिलॉन नॉट, फिर बोल रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट। इसको वैसे बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। और इसकी जो वैल्यू होती है आपकी, जो इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, वो होती है आपकी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फिर कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जब मैं 1/4πε0 की बात करूँ, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1/4 हुआ, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्स आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये आपकी बात होगी कूलाम के नियम की। नियम मैं आपको एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ। दो विद्युत आवेशों के बीच, फिर देखिए, दो विद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मल्टीप्लाई यानी गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जैसे इसमें दिखाया गया है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी r है, तो उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब ये अगर बढ़ेगा तो f बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये अगर बढ़ेगा तो f घटेगा, अगर ये अगर घटेगा तो f बढ़ेगा। तो यही आपका कूलाम का नियम है 1785 में जो आपका दिया गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ कूलाम के नियम के वेक्टर फॉर्म की, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ, यानी कूलाम वेक्टर को सदिश रूप में कूलाम का नियम। देखिए, इसमें दो चार्ज लिया, यानी दो बिंदु आवेश लिए, एक लिया Q1, एक लिया Q2। इनके बीच की दूरी हमने R ली। इसमें जो फोर्स लग रहा है, इसका बाहर की ओर और उसमें बाहर की ओर, यानी इसमें F1 के कारण 2 की ओर अंदर की ओर इसका फोर्स इसमें, और इसमें F2। देखिए, Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे गए हैं। जो Q1 के कारण Q2 पर बल, इस Q1 के कारण इस Q2 पर बल, यानी इसको नाम दूंगा मैं फोर्स F। Q1 के कारण Q2 पर बल, तो F
F21। हम जानते हैं कूलाम का नियम 1/4 दोनों जो चार्ज है यानी आवेश है उनके गुणनफल और उनके दूरी का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 देते हैं। अब देखिए इसमें जो आपका एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर को आर वेक्टर से दिखाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर। तो इसको मैं दिखाऊंगा आर वेक्टर ओवर आर का इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें आर कैप आपका ऐड होगा। उसके बाद इसी प्रकार में Q2 के कारण Q1 पर बल निकालूंगा। तो F12। अब देखिए इसका और इसका डायरेक्शन अलग अलग है, तो आगे से नेगेटिव 1/4 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इसमें भी आपका एक क्या लगेगा, एक एकांक वेक्टर लगेगा या यूनिट वेक्टर लगेगा। अब इसको समीकरण 2 देता हूँ। अगर इसकी वैल्यू रखूँगा तो मैं आर कैप ओवर आर हो जाएगी, ठीक है। अगर ये आर कैप की वैल्यू रखूँगा तो आर वेक्टर ओवर आर होगी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमको क्या मिलता है, यानी F जो 12 है वो F12 के आगे नेगेटिव है, वो इक्वल है F21 के। देखिए पूरा इक्वल है, तो बस केवल एक नेगेटिव का डिफरेंस है। तो ये आपका कूलाम का लॉ हो गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इसके आगे अब आपका नया टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र, वह हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो का फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।